हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स हेड क्लास 4 चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिवीजन। और आज इसमें हम बात करेंगे रिकॉल टाइम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए डिवीजन। सो दिस इज द चैप्टर 4 डिवीजन। यहाँ पर हम बात करेंगे डिवीजन होता क्या है। डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आपके पास में कितने पेन हैं, 10 पेन्स हैं। कितने पेन हैं, 10 पेन्स हैं। और आपको कितने स्टूडेंट में देना है, 5 में। और इक्वली देना है, मतलब एक स्टूडेंट को जितने पेन मिले उतने ही पेन सारे स्टूडेंट को मिले। तो आपने क्या किया, पहले स्टूडेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5 ये है। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। हाउ मैनी पेन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 नंबर वाला पेन आपने इसको दिया, 7 नंबर वाला इसको दिया, 8 नंबर वाला इसको दिया, 9 नंबर इसको दिया, 10 नंबर इसको दिया। तो कितने पेन्स हो गए, टोटल 10 पेन्स हो गए। और ईच स्टूडेंट के पास में कितने पेन आए, देखिए 1 + 1 2, इसको भी 2 मिले, इसको भी 2, ठीक है, इसको भी 2 एंड इसको भी 2। सारे स्टूडेंट को कितने कितने पेन्स मिल गए, 2। तो अगर हम इस मेथड से करेंगे इट विल बी वेरी लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसी के लिए बनाया गया डिवीजन। मीन्स इक्वल शेयरिंग हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रह रहे हैं वो उनको हम रख सके। तो कैसे होता है, अगर 10 पेन्स होते, ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, अगर 10 पेन्स हैं, इससे देखिए 10 पेन हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो डिवीजन क्या कहता है, 10 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा 2। तो ईच स्टूडेंट को कितने मिल जाएंगे, 2। ठीक है, दिस इज द डिवीजन मेथड। इसमें आपको बस डायरेक्टली डिवाइड करना है, और इसको हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ द सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करेंगे मीन्स आपके पास से चीज़ें जा रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जैसे एडिशन होता है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ एडिशन होता है, सेम लाइक दैट डिवीजन इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब नाउ लुक एट हियर, ये क्या है, 48। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल कि 10 पेन को 5 स्टूडेंट्स में कैसे करेंगे। तो 10 डिवाइड बाई 5, 2 आ गया। अब इसमें जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो नेम्स होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे 48 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स आपके पास 48 पेन है और आपको कितने स्टूडेंट में डिवाइड करना है, 5 में करना है। ठीक है, डिवीजर, तो जो 5 रहेगा दैट इज कॉल्ड डिवीजर। ठीक है, डिवीजर क्या है, 5 है। 48 क्या है, टोटल वॉट एवर यू हैव, तो टोटल क्या है, डिविडेंड। ठीक है, जिस में डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड, जिस में डिवाइड करना है दैट इज डिवीजर, जिसको डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड। तो 48 डिविडेंड है, 5 डिवीजर है। अब 5 9 जा 45, 5 की टेबल को देखेंगे, 48 से कम क्या है, 5 9 जा 45। तो 48 माइनस 45 करेंगे तो 3 रहेगा। तो जो 9 आया दैट इज कॉल्ड क्यूसेंट, ये क्या है, क्यूसेंट। और 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर आपके पास 48 पेन थे, आपको 5 स्टूडेंट में शेयरिंग करना था, तो इक्वली 9 पेन ईच स्टूडेंट को मिलेंगे, बट उसमें 3 पेन रह जाएंगे दैट विल नॉट बी शेयर्ड, वो पेन शेयर्ड नहीं होंगे। तो इसको अलग कर देंगे। इक्वली कितने डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, 9 पेन इन ईच। नाउ वन थिंग, जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज स्मॉलर देन डिवीजर। क्यों, अगर यहाँ पर 6 होता तो 5 का 1 टाइम, ठीक है, 5 उसको डिवाइड करता है एटलीस्ट 1 टाइम, लेकिन यहाँ 3 है और 3 स्मॉलर देन 5, तो रिमाइंडर ऑलवेज भी स्मॉलर देन डिवीजर। अगर ये बिग है तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, उससे डिवीजर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। नाउ अब हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करें कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर हम एग्जाम हॉल में जाएंगे देन वी डोंट नो आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो क्यूसेंट है आपका, क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवीजर मीन्स 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस रिमाइंडर, और जो रह गया है रिमाइंडर उसको ऐड कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड। कैसे, आपका क्यूसेंट कितना था, 9, डिवीजर कितना था, 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5, रिमाइंडर कितना था, +3, तो 45 + 3, आंसर इज 48।
48 क्या था आपका डिविडेंड जिसमें हमने डिवाइड किया था। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज रिकॉल टाइम। दिस इज द एक्सरसाइज रिकॉल टाइम। क्वेश्चन नंबर ए, डिवाइड। यू कैन डिवाइड क्विकली इफ यू रिमेंबर योर टेबल्स। ठीक है, तो डिवीजन के पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है, आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए एटलीस्ट टिल 15 तक की टेबल आपको आनी चाहिए। सो ट्राई एट योर होम्स और उसको आप लर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड। यू कैन डिवाइड क्विकली इफ यू रिमेंबर योर टेबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 की टेबल में 15 कब आता है, 3 5 द 15। तो आपका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, रिमाइंडर वही होता है जितने डिजिट्स आपके लिए बचते हैं, लेकिन अगर टोटली डिवाइड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 2, 56 डिवाइड बाई 8। तो 8 7 जा 56, तो 7 क्या हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3, 54 डिवाइड बाई 6। 6 9 जा 54, क्वोशिएंट विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 जा 16, आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 5, 90 डिवाइड बाई 9। 9 10 जा 90, आंसर विल बी 10। 72 डिवाइड बाई 9। 8 9 जा 72, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 12 डिवाइड बाई 4। 4 3 जा 12, तो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 8, 60 डिवाइड बाई 10। तो 10 6 जा 60, आंसर विल बी 6। क्वेश्चन नंबर 9, 63 डिवाइडेड बाई 7। 7 9 जा 63, आंसर विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 10, 36 डिवाइड बाई 6। 6 6 जा 36, आंसर विल बी 6। 11, 18 डिवाइड बाई 9। 9 2 जा 18, आंसर विल बी 2। 12, 24 डिवाइड बाई 8। 8 3 जा 24, आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इनको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। 4 आपका क्या है, डिविजर है, 97 डिविडेंड है। अब क्या करेंगे, पहले ये क्या है 1 से, ये 10 से, तो स्टार्टिंग हम बिगेस्ट से लेके चलते हैं, हम 10 से लेके चलेंगे। अब यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 से कम क्या है 4 की टेबल में, 4 2 जा 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 8 1। यहाँ पर 7 को गेट डाउन, 7 को यहाँ रखेंगे, 17 हो जाएगा। तो 17 से कम क्या है 4 की टेबल में, 4 4 जा 16, तो माइनस 16 1। तो आपका क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 24 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 324। 6 से डिवाइड करना, 6 इज द डिवीजर, डिविडेंड आपका 324 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 है और बिगेस्ट नंबर 3 है, तो ये स्मॉलर है, तो आप क्या करेंगे 2 नंबर्स ले लेंगे। 32, 32 से 6 की टेबल में क्या है 6 5 जा 30, तो आपने 30 रखा। 32 माइनस 30, आंसर 2 रहेगा। 4 को गेट डाउन, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24, तो 24 माइनस 24 0। तो आपका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 54 एंड रिमाइंडर विल बी 0। नाउ लुक एट हेयर क्वेश्चन नंबर 3, 500। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो डिवाइड नहीं होगा, 50 ले लेते हैं। 7 7 जा 49, तो 50 माइनस 49, रिमाइंडर क्या रहेगा 1। यहाँ पर 0 को टेकआउट करेंगे, 10 हो जाएगा। तो 7 की टेबल में 7 1 सा 7, तो 10 माइनस 7, आंसर आपका 3 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या रहेगा 3 एंड आपका क्वोशिएंट हो जाएगा 71। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्व द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 96 ढोकला। 96 ढोकला मतलब क्या होगा 96 ढोकला हैव टू बी पैक्ड इन ए बॉक्सेस, उनको पैक करना इन ए बॉक्स में। इफ 8 ढोकलाज आर पैक्ड इन ए 1 बॉक्स, 1 बॉक्स में कितने ढोकला है 8। हाउ मैनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी रीड आउट कर लेते हैं। दीपा नीताज ऑफिस इज 12 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। दीपा नीताज का ऑफिस जो है कितना है 12 किलोमीटर घर से दूर है। शी ट्रेवल टू द ऑफिस एंड बैक बाय द ऑफिस बस एवरी डे,
वो क्या करती है, ट्रैवल करती है ऑफिस से और ऑफिस से वापस घर आती है। इफ़ हर ऑफिस ऑपरेट फॉर 5 days, शी गोज 5 days ऑफिस एंड रिटर्न बैक टू होम, what total distance does she travel in a week? तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है? तो सबसे पहले वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। बॉक्सेस आर 96 पर पैक्ड ढोकला, मतलब ये 96 है, इनको इस तरह से आपको बॉक्सेस में करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो एक बॉक्स में कितने ढोकला आते हैं, 8 आते हैं, है ना, 6 8। तो ऐसे कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 96 डिवाइड बाई 8। अब 9 है यहाँ पर, 8 1 साथ 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, 6 को गेट डाउन करेंगे, 16 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो 12, 16 माइनस 16 0, तो 12 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट। दीपा नीताज हाउस इज फार फ्रॉम हर होम 12 किलोमीटर, ठीक है। शी ट्रेवल 5 days इन अ वीक, ठीक है। टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल 5 days इन ए वीक करती है। टोटल क्या हो गया, देखिए घर है, ये ऑफिस है, 12 किलोमीटर। रिटर्निंग शी विल डू 12 किलोमीटर। तो 1 day में कितनी हो जाएगी, 24। 1 day डिस्टेंस इज कवर्ड, 12 + 12 24 किलोमीटर। इन 5 days डिस्टेंस इज कवर्ड, 5 days में कितनी होगी, सो इन 5 days डिस्टेंस इज कवर्ड 24 × 5, तो 5 4 जा 20, कैरी विल बी 2, 5 2 जा 10 + 2 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर। तो रिकॉल टाइम में आपने क्या देखा, एक में तो डिवीजन था और सेकंड में आपको क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज रिकॉल टाइम इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, इट्स अ मीनिंगफुल फॉर यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल, एंड ऑल्सो टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।